आज हम जमालपुर में जो विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये विकास के मुद्दे हम बात पर नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस पक्ष ने इस वार्ड में काफ़ी अच्छा विकास किया है। आज जो रोड, रास्ते, ड्रेनेज लाइनें और जो हॉस्पिटल है जो डेवलप हुई है वो हमारे धारासभ्य ने और हमारे काउंसिलरों ने की है। खास करके जो हमारी प्रजा को आज हम पूरे घूम रहे हैं और आगे भी हम घूमे थे, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हॉल और पार्टी प्लॉट की ज़रूरत है। तो हमारे धारासभ्य ने ठहराव करा के उसका टेंडर भी पास हो गया। स्लॉट हाउस के बाजू में एक बड़े से बड़ा पार्टी प्लॉट बनने जा रहा है। और ख़ास करके जो बंद पड़ा हुआ जैसा कोई सुंदरी हॉल, उसका हेतु फेयर की भी हमारे धारासभ्य ने उसकी अर्जी दिए हुए और वो भी प्रोसेस में है, वो मंजूर भी हो चुका है और वो भी हो जाएगा। और रहा सवाल स्लॉटर हाउस के बारे में, तो मैं स्लॉटर हाउस के बाद एक आज पूरे शहर में आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्लॉटर हाउस और मटन मार्केट है जो बनना जरूरी है। जब हमारी सरकार 2002 से 2005 में आई थी तो हमारे एमएलए हेल्थ कमेटी के चेयरमैन थे, तो यूपीए की सरकार ने जो ग्रांट भेजी थी उसमें 6 से 7 इस शहर के आरोग्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मार्केट है स्लॉट हाउस बनाने की प्रपोज भी रखी थी, वो मंजूर भी हुआ। और कई जगहों पे आप भी जानते हैं कि म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन की जगहों पे राज्य सरकार ने उन्हें मंजूरी नहीं देने से वो ग्रांट वापस गई। और फिलहाल जो एक आस्था और मांगनी, ये दोनों में फ़र्क है। मांगनी किसी समाज ने मांगनी नहीं की कि स्लॉट हाउस बना जाए। भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते, स्टैंडिंग कमेटी में ठहराव किया। कोई समाज की मांगनी नहीं थी, आरोग्य की दृष्टि पे उन्होंने ठहराव भी किया, यानी उनकी भी नीयत थी कि स्लॉट हाउस जाए। और स्लॉट हाउस जब स्टैंड में ठहराव क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मेंबर हैं, उन्होंने बहुमत से ठहराव किया कि इसको ले जाए हमारी, तो और उसको ठहराव किया। लेकिन किसी एक उनके नुमाइंदे ने उसकी लागनी बताकर पूरे शहर के आरोग्य के सामने खिलवाड़ किया है। इसलिए हमारा स्लॉट हाउस भी आज उस जगह पर नहीं है। पर हमारी और हमारे धारासभा कॉरपोरेटर की आज भी मांगनी रहेगी कि शहर के आरोग्य का, शहर बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए हम वहाँ तादाद भी बढ़ चुकी है। तो जो सुएज फार्म में जो जगह पे है स्लॉट हाउस, उसकी हम मांगनी पर हम आज भी खड़े हुए हैं। और वो भी हम जमालपुर वोट 29 की कैंडिडेट हूँ कांग्रेस से। इमरान भाई के हस्तक मुझे उम्मीदवारी का मौका मिला है और मैं इमरान भाई खेड़ावाला के साथ मिलके जमालपुर की विकास में उनका साथ देकर जमालपुर के विकास को आगे बढ़ाऊंगी। मेरा उसमें योगदान रहेगा। एज मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को पता है कि आरोग्य लक्षी सेवाएं कैसे पूरी की जा सकती है, इसकी योजनाओं का लोगों तक लाभ कैसे पहुंचाना है, ये सारे मुद्दे मैंने जो काम किया है ये फील्ड में, तो मुझे उसका पता है। तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि मैं आरोग्य लक्षी सेवा जमालपुर के लोगों को जितना बन पड़े इतना पूरी करने की कोशिश करूँगी। और जो भी आरोग्य के लिए, महिलाओं के विकास के लिए जो भी काम बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। तो कांग्रेस पैनल को बहुमती से जीत के हमको मौका देती है तो हम इमरान भाई खेड़ावाला के अंडर में जमालपुर की प्रजा को, लोगों के बीच में रह के लोगों के प्रश्न हल करने की पूरी हम जिम्मेदारी लेते हैं। और लोगों का विश्वास हम पे रहेगा तो हम भी विश्वास दिलाते कि हम अच्छे से अच्छा जमालपुर का विकास करेंगे। मैं सानिया नोमान पठान जमालपुर वार्ड से इलेक्शन के तौर पे, कैंडिडेट के तौर पे यहाँ आप सबके सामने हूँ। आज सभी ने अपने अपने पॉइंट्स बताए, लेकिन सबसे मेन पॉइंट है हमारा, जैसा कि मैं एक टीचर हूँ, एजुकेशन फील्ड का। आज कितनी स्कूल्स ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स हैं बंद हो चुकी हैं। हमको आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं उनके लिए प्रॉपर लैब फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है। जो मेडिकल लाइन में जा रहे हैं उनके लिए आगे कोई सोर्स नहीं है। हमें वो बढ़ाना है। जो हमारे बीच हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए नई स्कूल्स प्रोवाइड करनी है, उनके लिए एक डेवलपमेंट करना है। साथ साथ में ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में भी बहुत सारा जिनकी वो होती है, एक आर्ट होता है उनके अंदर, जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे।
हमारे अहमदाबाद में, जहाँ पर वो अपनी ये स्किल को बढ़ा सकें, उनकी स्किल डेवलप कर सकें। और साथ साथ में हमारी दूसरी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम नई स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि जो स्कूल्स बंद हो चुकी हैं सिर्फ उनको ही रीओपन करवाना है, दूसरी भी हमें हमारे एरिया में अच्छी स्कूल्स प्रोवाइड करनी है, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करने हैं, एजुकेटेड टीचर्स प्रोवाइड करने हैं। आप डॉक्टर साहब आने वाले हैं, आज मिर्जापुर में उनकी बड़ी रैली है, क्या कहेंगे आप? सभा है उनकी। अब उनका सभा, वो उनका लुकआउट है, वो कैसे करते हैं। हम हमारा देखेंगे, हमारे विजन से हम काम करेंगे। नहीं, जनता का क्या लगता है आपको, कुछ भरोसा होगा या ये पिछली बार आकर देखे गए, आपने देख लिया कि कितने वहाँ पर क्राउड था, उससे आप अंदाजा लगा सकते कि आज क्या होने वाला। अच्छा, पार्टी क्यों छोड़ी आपने? हाँ, पार्टी इसके लिए छोड़ी कि मैं वहाँ पर था, वहाँ पर नहीं डिसिप्लिन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, डेकोरम नहीं है। आप देख लिया, इसका एक एग्जाम्पल, वो मेरा लुकआउट तो नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा सकता हूँ। आज मैंने जो टिकट देते अहमदाबाद के शहर प्रेसिडेंट, जो सिटी प्रेसिडेंट होते वो देते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे सिस्टम है, प्रोटोकॉल है कि भाई उन्होंने बोला कि हम उनके हाथ से दिए, जब वहाँ पर स्टेट के प्रेसिडेंट देते। तो ये जो डेकोरम या प्रोटोकॉल होना चाहिए वहाँ पर, एक एग्जाम्पल के तौर, मेरा विषय नहीं है उधर वो कैसे देते, इसकी वजह से मैंने ये पार्टी छोड़ी। 6 महीने से आप कुछ काम नहीं कर रहे थे उसके अंदर? काम तो कर रहा था मैं, पर 6 महीने में पार्टी से जुड़ेगा नहीं, 2 साल से नहीं जुड़ेगा। काम तो करता ही था मैं। तो अभी लग रहा है कि आप बिल्कुल, इस सिस्टम से ही पता लग गया। तो आपके सामने करीम जी की परिवार से एक उनके जो पोते को टिकट दिया है। करीम जी सबसे पहले विधायक बने थे जमालपुर के छिपा समाज के, कैसे देखते हो दोनों छिपा समाज से टकराव रहेगा? अच्छा, मैं भी, मेरे वालिद साहब सिटी के वाइस प्रेसिडेंट से, मैं भी ऐसे पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। और मैंने आगे भी एक टर्म काम किया है और दूसरी टर्म भी मेरी कंप्लीट हुई है। तो पब्लिक काम देखकर वोट देगी, मेरा खादी वाला फरीद भाई का नाम देखकर नहीं देगी। जो इन्होंने काम किया है, जिसकी हाँ उसका लाभ मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है कि भाई हमारे बुजुर्ग की, हमारे जो वालिद साहब के, उनके जो फैमिली थे उनको ही लेता। लेकिन अभी फील्ड में किसने काम किया वो देखकर मद्देनजर वो दे। अब वो जो सामने उम्मीदवार है वो बोलते हैं कि MIM को लेटर, MIM के नाम से इन्होंने काम किया, तो काउंसिलर के लेटर पेड पे कोई पार्टी का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। जो काउंसिलर जो काम करते हैं अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से और कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, फैज भाई कुरैशी मार्फतिया, ये हमारे